एक वर्किंग वुमेन के लिए बाहर के साथ साथ घर के कामों को मैनेज करना कई बार बहुत टफ रहता है। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल किया जाए और अपने घर को पूरी तवज्जो भी दी जाए अपनी जॉब के साथ साथ। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का व्लॉग एक बार फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और आज के व्लॉग में जो कुछ करती जाऊंगी आपसे शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी यहाँ लिखती जाऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है। साथ ही हम एक टॉपिक पर भी बात करेंगे और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बहुत बार जिक्र किया है कि मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमेन हूँ। अपने घर और अपनी जॉब को पूरी तरह से किस तरह तवज्जो देती हूँ, आज के व्लॉग में कुछ और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज के व्लॉग में जितनी भी हैबिट्स या टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ, पर्सनली ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मैं कामयाब भी रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 8 हैबिट्स टू मैनेज होम एंड वर्क एफिशिएंटली। नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट योर डे इन द अर्ली मॉर्निंग। चाहे वीकडेज़ हों या वीकेंड हो, कोशिश किया करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जाग जाया करें। ऑब्वियसली वीकडेज़ में जब हमने जॉब पर जाना होता है तो हमें सुबह जल्दी ही जागना पड़ता है और जल्दी ही अपने घर के काम स्टार्ट करने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन वीकडेज़ में सुबह जल्दी जागने की वजह से वीकेंड पर आराम करना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम ये जो 2 दिन हमें छुट्टी के मिलते हैं, इसमें ज़्यादा देर सोने की बजाय नॉर्मल टाइम जिस तरह हम वीकडेज़ में जागते हैं उसी तरह से हम इन 2 दिनों में भी जागें तो बिलीव मी, आपके वीकडेज़ जो इतने हैक्टिक होते हैं, भागम भाग लगी रहती है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीकडेज़ में 5 o'clock उठती हैं और वीकेंड पर आप 9 o'clock, तो देखिए कि 5 से 9 तक आप 4 आवर्स को बीच में ज़ाया कर रही हैं। अगर आपका माइंड सेट है कि आपको वीकेंड पर लेट ही जागना है तो 5 के बदले आप 6 का अलार्म लगाइए। जब आप जाग जाएं 6 o'clock, फ्रेश होने के बाद आप इबादत कीजिए और इबादत करने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड ज़रूर किया करें। कोई अच्छा सा ड्रिंक बना लीजिए, उसे इंजॉय कर लीजिए। अगर आप बुक रीड करना पसंद करती हैं तो बुक रीड कर लीजिए। सुबह टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी ऑन कर लीजिए या नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। अगर आप घर से बाहर जाकर वॉक कर सकती हैं तो घर से बाहर चली जाया करें। थोड़ी देर वॉक करके जब आप घर आएंगी तो बिलीव मी, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगी। 1-1.5 घंटा अपने साथ स्पेंड करने के बाद आप अपने घर के कामों को स्टार्ट कीजिए। बिलीव मी, एक तो आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगी और आपके घर के काम हाफ डे में जाकर कंप्लीट भी हो जाएंगे। नंबर 2, प्लान एवरी वीक फॉर टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप हमेशा वीकेंड के स्टार्ट होते ही अपने नेक्स्ट वीक को प्लान कर लिया करें, क्योंकि जब आपने नेक्स्ट वीक को प्लान किया होगा तो आपको मालूम होगा कि आपने 5 days अ वीक क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मील प्रेप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको अगर बिल्स वगैरह पे करने हैं उनको भी टू डू लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ग्रोसरीज आपने कौन से दिन करनी है वो भी लिख कर रखिए। अगर बच्चे हॉलीडेज़ में घर पर हैं तो उनके लिए क्या कुछ करना है, आपने टाइम उनके लिए किस तरह से मैनेज किया है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि जब आपने सब कुछ प्लान किया होगा तो जॉब से वापस आते वक्त प्रेशर के साथ आपको फ़ौरन से किचन में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही सोचना पड़ेगा कि आज क्या पकाएं, ग्रोसरीज क्या लेकर आनी है, बिल रह गया है उसे पे करना था, या और बहुत सारे काम। और आज की इस वीडियो में जितने भी टिप्स, ट्रिक्स या हैबिट्स मैं शेयर कर रही हूँ, ये ना सिर्फ वर्किंग वुमेन बल्कि ये हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत यूज़फुल हैं। नंबर 3, एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस।
अगर आप अपने घर और जॉब दोनों को अच्छे से मैनेज करके चलना चाहती हैं तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे जितना हो सके दूर रहिए। फॉर एग्जांपल अनवांटेड फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस एंड सोशल मीडिया, जितना हो सके इनसे अवेयर रहिए। और फ्री टाइम में अगर आप फ़ोन कॉल्स करना चाहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो फ्री टाइम में कीजिए, लेकिन जो काम का वक्त है पहले अपने काम को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इन चीज़ों को टाइम दीजिए। नंबर 4, डोंट गो ओवरबोर्ड विद चोर्स। आप अपने घर के कामों को वीकेंड या वीकडेज कोई भी दिन हो ऐसे प्लान कीजिए कि बहुत ज़्यादा कामों को एक साथ मत खोलिए। मल्टीटास्किंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम बहुत सारे कामों को एक साथ खोल लेंगे, कई बार जो काम हमने करना होता है वो भी एक साइड पर रह जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इतने ही कामों को हाथ डालें जितना आप वीकेंड पर कंप्लीट कर सकें, उतना काम जो आप इंजॉय करके कर सकें और आप थकें भी नहीं और खुशी खुशी अपने घर के काम को कंप्लीट भी कर लें। नंबर 5, स्प्रेड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना चाहते हैं तो अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सब फैमिली मेम्बर्स अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लेंगे तो बिलीव मी, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो आप पर काम का बर्डन बना रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आप अपने बच्चों को कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस होल्ड चोर्स में ज़रूर शामिल करें ताकि उनको भी मालूम हो सके कि घर के कामों को किस तरह से हमने मैनेज करना है। बिलीव मी, ये आपके लिए भी आसानी रहेगी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत आसानी होगी। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो ना सिर्फ घर के बल्कि घर से बाहर के काम भी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलजुल कर करते थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हैं तो बहुत सारे ऐसे काम जो मैं और मेरे हस्बैंड अगर बिज़ी हैं और नहीं कर सकते वो हम अपने बच्चों से कह देते हैं, और जब हम घर पर वापस आते हैं तो वो काम कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो ये बात करने का मकसद यही है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो सकती है। नंबर 6, टीच बेसिक कुकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लेने में कभी भी आप हिचकिचाइए मत, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे। अगर उनको कुकिंग नहीं आती और आप कुकिंग करने में अच्छी हैं तो उनको बेसिक कुकिंग ज़रूर सिखाइए, स्पेशली बच्चों को, ताकि अगर आप घर पर मौजूद नहीं हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चे बेसिक फूड कम अज़ कम बना सकें और अपना पेट भर सकें। ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम अपने घर और काम दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 7, स्पेंड ऑन अप्लाइंसेस टू मेक योर लाइफ ईजियर। अगर आप मेरी तरह की एक वर्किंग वुमन है जिसे घर के भी और बाहर के भी बहुत सारे कामों को अकेले मैनेज करना है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, सिर्फ हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर ही सारे काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिए थोड़ी सी सेविंग्स करके अपने किचन में अप्लाइंसेस बाय कीजिए या कुछ ऐसे किचन टूल्स बाय कीजिए जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकें। क्योंकि जब आप जॉब पर होते हैं तो पूरा दिन जब घर से बाहर रहते हैं तो वापस आकर कटिंग, चॉपिंग या कुछ ऐसे काम करने को दिल नहीं चाहता है जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, या उसके अलावा घर के जो दूसरे काम है वो करने के लिए भी कई बार बहुत मुश्किल होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छे टूल्स और गुड अप्लाइंसेस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें बहुत हद तक हेल्प करते हैं हमारे घर को मैनेज रखने के लिए। नंबर 8, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने घर को और अपनी जॉब को मैनेज करके चलना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम देना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना चाहती हैं, तो आपको सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में सेल्फ़ केयर के बारे में कहती हूँ और बहुत सारी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ, बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलेंगी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी होगी। सेल्फ़ केयर में आपका खाना पीना, आपकी मेडिसिन्स, आपका पहनावा, आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद हैप्पी एंड हेल्दी होंगी तो आप अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख सकेंगी, अपने जॉब, अपने होम, सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चल सकेंगी।
आज के इस व्लॉग में बहुत सारी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, लेकिन जाने से पहले इस ड्रेस के बारे में मैं आपसे शेयर करती चलूँ। बहुत सारी सिस्टर्स मुझे अक्सर मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में पूछती हैं, तो ज़्यादातर मेरे ड्रेसेस मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ और उनके सोविंग ट्यूटोरियल्स आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने सोविंग चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप सोविंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये ड्रेस है अल करम स्टूडियो का, जो मैंने तकरीबन 3 महीने पहले ऑर्डर किया था। आज आपसे इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।